हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मैग्निफिकेशन, और वो भी किसमें, तो लेंस में। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज जो बात करेंगे इस मैग्निफिकेशन में वो है लिनियर मैग्निफिकेशन इन लेंस। मतलब मैग्निफिकेशन जब लिनियर कंडीशन लिया जाता है तो किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है, तो समझ लें। जैसे मैं बोलूं कि ये लेंस है, लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो उसका क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। लेकिन यहां पर है लिनियर मैग्निफिकेशन। तो यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज की फॉर्मेशन हुई है वो परपेंडिकुलर ही हुई है। तो यहां पर इमेज की हाइट और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, इसकी जो रेशियो आएगी, इसी को यहां पर बोला जाएगा मैग्निफिकेशन। वो भी कौन सा, तो लिनियर मैग्निफिकेशन। यदि आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और अपने आप को इस टॉपिक को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़िए। टॉपिक पढ़ने के बाद आप स्क्रीन को रोक लीजिए, और रोकने के बाद अपने पेन और पेपर को यूज करिए और यूज करके इसको नोट कीजिए। और इस तरीके से यदि पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगी और अधिक दिनों तक टिकाऊ रहेगा। ये नहीं कि अभी पढ़िएगा और फिर भूल जाइएगा। जब लिखिएगा तो आपको ज्यादा दिन तक ये टॉपिक आपके साथ बने रहेगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, मैग्निफिकेशन की ओर। यानी वो भी कौन सा, लिनियर मैग्निफिकेशन। तो मैंने पहले बता रखा है, मैग्निफिकेशन की कोई डिफिनीशन पूछे तो द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। बट यदि कोई पूछे लिनियर मैग्निफिकेशन, यानी लिनियर मैग्निफिकेशन को यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा एम से। ये क्या है, एम क्या है, लिनियर मैग्निफिकेशन है। और लिनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो यहां पर रेशियो है। किसका रेशियो है, तो बोलना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू, ये आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से, तो ये आएगा m इज इक्वल टू एच आई, और बाई क्या आएगा, एच नोट आएगा। तो यहां से ये हो गया। अब इसमें बात समझिए, इमेज दो तरीके की होती है। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। यदि मैं बात करूं यहां पर फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज दैट मींस इरेक्ट इमेज, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम डायरेक्शन में होगी। इस केस में ये जो मैग्निफिकेशन आएगा, ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेचर का आएगा। और यही यदि मैं बात करूं फॉर रियल इमेज, ओके, तो रियल इमेज आएगा तो इन्वर्टेड आएगा, और इन्वर्टेड आएगा तो ये जो एम है मैग्निफिकेशन, ये निगेटिव हो जाएगा। ओके। अब देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो एम आप देख रहे हैं, एम का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल टू 1 है, ये 1 कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा, या तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। यानी एम का वैल्यू 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइज ऑफ इमेज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। अच्छा, यही मैं लिख दूं एम का मोड
ग्रेटर देन 1, यानी मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, यानी हाइट जो है वो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका रेशियो 1 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, किससे? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी यहां पर इमेज का साइज ग्रेटर है, किससे? तो ऑब्जेक्ट के साइज से। अब आ जाइए, एम का मोड वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, यानी वेरी वेरी ग्रेटर देन आ रहा है, दैट मीन्स ये है कि हाइट ऑफ इमेज जो है बहुत बड़ा है, किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ओके, अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ता, अब है यहां पर एम का मोड लीजिए, लेस देन 1 लीजिए, हो गया ऐसा, एम का मोड लेस देन 1 आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि हाइट ऑफ जो इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दो चीज है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों की यदि मैं डिस्कस करूं तो कंपेयर करूं तो 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? छोटा है, और ये क्या है? बड़ा है, यानी इमेज छोटा हो गया, किससे? ऑब्जेक्ट के हाइट से। चलिए ठीक है, और एम क्या है यहां पर? मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन ये भी मान लो कि वेरी वेरी लेस देन 1 आ गया, मतलब 1 से बहुत छोटा आ रहा है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, किससे? हाइट ऑफ इमेज से, यानी इमेज डिमिनिश्ड है, यानी पॉइंट साइज का है, तब ऐसा केस देखने को मिला। अब देखिए यहां पर लिनियर मैग्निफिकेशन, तो मैंने बता दिया हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज के रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन आगे डिराइव करने वाले हैं इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है लेंस में, उससे कैसे रिलेट करते हैं। तो यहां पर स्क्रीन को रोकेंगे और पेन और पेपर यूज करके इतना पहले नोट करेंगे, तो फिर आगे जो है से स्लाइडर की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए आगे, अब यहां पे रिलेशन बताने वाला हूं मैग्निफिकेशन का, किसके साथ? डिस्टेंस के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ। तो यहां पर लेंस लीजिए, मैंने ये लेंस लिया, ओके, और इस लेंस का ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। और यहां पर यदि मैं बात करूं, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओ ए, ठीक है, और यहां से एक रे ऑफ लाइट पास करेगी इस तरीके से, ओके, और यहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां पे इमेज क्या बनेगा? आई बी बनेगा। देखिए ऐसे लाइए रेंज, एक और फोकस से ले जाइए, कट करेगा यहीं पे कट करेगा। अब देखिए ये एंगल आप जो देख रहे हैं और ये एंगल देख रहे हैं, वो आपस में क्या है? इक्वल है। देखिए ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, ओके। अब यहां पर देखिए डॉट 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 डॉट, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये क्या है? इमेज डिस्टेंस है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करें कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो दोनों ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कैसा है? तो यहां पर बोलना है सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां पे ट्रायंगल AOP सिमिलर ट्रायंगल BIP,
तो क्या होगा यहां पर, ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला साइड ओ ए बाई ये वाला साइड आई बी, ये वाला साइड क्या होगा ओपी, ये वाला साइड क्या होगा पी आई होगा। तो यहां से अब बारी बारी से हम बात करें, ओ ए यानी एच ओ, आई बी नीचे की तरफ होगा माइनस एच आई, ओ पी ओ से पी तो क्या होगा माइनस यू, पी आई पी से आई पॉजिटिव भी आएगा। अच्छा, तो अब यहां से क्या करो सो समझो, ये तो चीजें दे रखे हैं और यहां पर देखिए इसको चेंज कर दीजिए, माइनस एच आई बाई एच हो गया, और इसको लिख सकते हो माइनस भी बाई यू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एच आई बाई एच नोट, अभी मैंने बोला हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्निफिकेशन हो, इज इक्वल टू क्या आएगा भी बाई यू आएगा। तो यहां से मैं बात करूं ये भी बाई यू हो, यानी किसके साथ रिलेट कर गया, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके साथ रिलेशन हो गई। ठीक है, तो ये अब जो है से कहां मैंने लाया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल किसमें डिस्टेंस के साथ। तो स्क्रीन को रोक लें, फिर पेन और पेपर यूज करें और इसको नोट कर लें। आगे बढ़ता हूं, एक और रिलेशन है, देखिए एक्चुअल में हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़े हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्या करनी है, इन इसके LHS और RHS में u से मल्टीप्लाई करनी, तो मैं यहां पर अब क्या करूंगा, तो u बाई भी करूंगा माइनस u बाई यू करूंगा इज इक्वल टू u बाई एफ हो गया। अब देखिए u बाई भी हो गया माइनस यू यू कैंसिल 1 हो गया इज इक्वल टू u बाई एफ हो गया ऐसा। ये माइनस में है तो इधर क्या चीज में जाएगा प्लस में जाएगा, तो ये आएगा u बाई भी इज इक्वल टू ये हो जाएगा u बाई एफ प्लस क्या आएगा 1 आएगा। ओके, अब देखिए यहां पर ये u बाई भी रहने दीजिए, फिर यहां से क्या आ जाएगा, देखिए एफ एलसीएम ले लीजिए, एफ एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, तो एफ एलसीएम तो ये हो जाएगा u और ये प्लस एफ हो जाएगा, पलटी मार दीजिए इसका v बाई यू, तो एफ बाई यू प्लस एफ, तो इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी मैंने बोला मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल टू एफ बाई यू प्लस एफ होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा रिलेशन मैग्निफिकेशन का किसके साथ, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ आ गया। अब देखिए यहां पर फर्स्ट रिलेशन क्या मिला, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड क्या मिला तो v बाई यू मिला, थर्ड क्या मिला f बाई यू प्लस एफ। तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में आ गया। तो ये हो गया यहां पर रिलेशन। तो अब आप क्या करें, स्क्रीन को रोकें और इसको पेन और पेपर यूज करके नोट कर लें। ओके, तो इस तरह से लिनियर मैग्निफिकेशन इन लेंस यील्ड होता है।